जय हो तुलसी मैया की। पौराणिक मान्यता है कि विष्णु भगवान 4 महीने के लिए अपने मत्स्य अवतार में क्षीरसागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। उनके जागने से पूर्व कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। उसके बाद 4 महीने बाद जब कार्तिक माह का आरंभ होता है, तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इसीलिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी ग्यारस कहा जाता है। भगवान विष्णु को भी कार्तिक माह अत्यंत प्रिय है। इसी माह में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाया जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा क्या है और क्यों किया जाता है। तुलसी विवाह। मान्यता है कि तुलसी विवाह की कथा सुने बिना तुलसी विवाह व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस कथा को अंत तक सुने और तुलसी मैया का आशीर्वाद पाएं। एक बार की बात है कि गुरु बृहस्पति और इंद्र कैलाश पर्वत की ओर भगवान शिव से मिलने की कामना लेकर गए। यह देखकर भगवान शिव एक योगी का रूप धारण कर उनके रास्ते में बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। इंद्र ने देखा कि एक योगी रास्ते में ध्यान लगाए बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? परंतु भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय पश्चात इंद्र ने फिर से पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन भगवान शिव ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। इससे इंद्र जी को बहुत क्रोध आया और इंद्र ने अपने क्रोध के वश में आकर अपना वज्र भगवान शिव पर उठा लिया। यह देखते ही भगवान शिव बहुत ही रुष्ट हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। यह देखते ही गुरु बृहस्पति ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनसे क्षमा याचना की और कहा कि इंद्र को क्षमा कर दें। भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया और अपने तीसरे नेत्र से प्रकट हुए दिव्य तेज को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही शिवजी का तेज समुद्र में गिरा, उनके तेज से एक महातेजस्वी बालक की उत्पत्ति हुई। इसी बालक का नाम आगे जाकर जालंधर पड़ा। जालंधर एक महापराक्रमी और तेजस्वी दैत्य राजा बना। दैत्य राजा कालनेमी की एक पुत्री थी, जिसका नाम वृंदा था। उन्होंने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जालंधर के साथ करवा दिया। जालंधर को वरदान था कि उसकी पत्नी का सतीत्व जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक उसे मारना असंभव होगा। जालंधर अपनी सत्ता और महापराक्रम के मद में चूर होकर एक बार माता लक्ष्मी जी को पाने की चाह में बैकुंठ पर भी आक्रमण कर बैठा। पर माता लक्ष्मी ने जालंधर को कहा कि तुम्हारी और मेरी दोनों की ही उत्पत्ति जल से हुई है, इसीलिए हम दोनों भाई बहन हुए। जालंधर को यह बात समझ में आ गई और वह वहां से चला गया। उसके बाद उसने माता पार्वती को चाहने की भी लालसा की और कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया और महादेव का रूप धारण करके मां पार्वती के समीप गया। माता ने अपने योग शक्ति से उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जालंधर के इस छल को देख माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह बैकुंठ भगवान विष्णु के पास गई। उन्हें कैलाश पर हुई सारी घटना का वृतांत सुनाया। सभी देवी देवताओं ने जालंधर के आक्रमण से परेशान होकर भगवान विष्णु के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वृंदा के पास गए। उस समय वृंदा अकेली वन में भ्रमण कर रही थी। ऋषि के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा अत्यंत भयभीत हो गई। भगवान ने वृंदा को भयभीत देख वृंदा के सामने ही दोनों राक्षसों का अंत कर दिया। ऋषि की ऐसी दिव्य शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर हो रहे अपने पति जालंधर के युद्ध बारे में उनसे पूछा। ऋषि ने अपनी मायावी शक्ति से वृंदा के सामने 2 वानरों को प्रकट कर दिया। उनमें से एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में धड़ था।
यह देखते ही वृंदा मूर्छित हो जमीन पर ही गिर गई और जब उन्हें होश आया तो वह ऋषि को देख उनके सामने उनके पति को जीवित करने की बार बार विनती करने लगी। भगवान विष्णु जो ऋषि का रूप धारण कर वृंदा के सामने खड़े थे, उन्होंने अपने छल से जालंधर के सिर को धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा अपने जीवित पति को देखकर बहुत खुश हुई। उसे भगवान के छल का जरा भी आभास नहीं हुआ और भगवान से वह अपने पति के समान ही व्यवहार करने लगी, जिससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और वृंदा का सतीत्व भी भंग हो गया। वृंदा के सतीत्व भंग होते ही भगवान शिव ने जालंधर का सिर धड़ से अलग कर जालंधर का संहार किया। जालंधर का अंत होते ही भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए। भगवान की यह लीला देखते ही वृंदा अपने पतिव्रत धर्म के टूटने से रुष्ट हो उन्हें श्राप दिया कि वे शिला हो जाएं। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शिला हो गए। यह देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से क्षमा याचना कर भगवान को वापस अपने रूप में लाने का आग्रह किया और अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, जिसकी वजह से भगवान विष्णु फिर से अपने रूप में आ गए और भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम बन गया। उसके बाद वृंदा अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई। उनकी राख से तुलसी के पौधे की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु को वृंदा के पतिव्रत और सतीत्व धर्म की वजह से वह माता लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है। वृंदा तुलसी रूप में सदा भगवान विष्णु के साथ ही रहती हैं। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि जो भी मनुष्य शालिग्राम का विवाह तुलसी के साथ कराएगा उसे इस लोक से परलोक तक यश व कीर्ति की प्राप्ति होगी। हमारे सनातन धर्म में तुलसी पूजन का इतना अधिक महत्व है कि जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है या नित्य प्रतिदिन तुलसी का पूजन किया जाता है, उस घर में यमराज भी असमय नहीं आते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि मृत्यु के समय उसके मुख में थोड़ा गंगाजल और तुलसी का पत्र डाल दिया जाए तो वह अपने प्राणों को त्याग सीधे बैकुंठ धाम को चला जाता है। और मान्यता यह भी है कि जो भी मनुष्य तुलसी और आंवले की छत्रछाया में अपने पितरों का श्राद्ध पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह भी सीधे बैकुंठ धाम चले जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुलसी मैया के लिए एक लाइक जरूर बनता है और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल नवीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।